इस बार वैसे ना लोकसभा के चुनाव ना बैलेट पेपर से करवाने चाहिए कि कहीं ना कहीं ईवीएम का भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। तो यहाँ तो छोटी सी टेक्नोलॉजी को कोई भी हैंग कर सकता है। नमस्कार। मैं धर्मेंद्र जोशी ग्लोबल एक्सप्रेस के दर्शकों के लिए आज एक विशेष मुद्दा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कुछ महीनों बाद देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। अप्रैल मई में अलग अलग फेसेस में हमारे देश में ये चुनाव होंगे, ऐसी संभावना है। ऐसे में अभी से मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, जो इंडिया अलायंस का एक मुख्य घटक है, उसने ईवीएम की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। और ये सवाल किसी और ने नहीं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उठाए हैं। अभी हाल ही में आज तक से इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ईवीएम को हैक किए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में क्यों ना लोकसभा के चुनाव बैलेट पेपर के जरिए करवाए जाए। तो उनकी तरफ से ऐसे सवाल उठाए जाने पर अभी तक हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन कुछ नेताओं से बात हुई तो उनका कहना था कि कांग्रेस अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। ऐसे में इसीलिए ईवीएम की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अभी हाल ही में 5 राज्यों के जो चुनाव हुए, उनमें से 3 राज्यों में, हिंदी भाषी राज्यों में, जिनमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान शामिल है, वहाँ बीजेपी की सरकार बनी है, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनी है। तो ऐसे में सुक्खू की तरफ से जो ईवीएम की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए गए हैं, उनमें अपनी दलीलें भी दी गई हैं। उनका कहना है कि अगर अमेरिका और जापान जैसे देश ईवीएम को अपनाने के बाद अब बैलेट पेपर के जरिए वहाँ चुनाव हो रहे हैं, तो भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने इस बारे में अपनी दलील भी दी है कि जब 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए थे हिमाचल में, उन्होंने खासतौर पर अपने 2 जो विधानसभा हल्के उसके बारे में बोला। एक तो नादौन, यहाँ से वे स्वयं जीतते आ रहे हैं, और दूसरा अर्की, यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह 2017 में जीते थे। उन्होंने बोला कि नादौन से जब वो जीते तो उनको अच्छे खासे वोट पड़े थे, लेकिन 1.5 साल बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी बहुत ज़्यादा मत वहाँ से ले गई, और ऐसे ही उन्होंने अर्की की मिसाल भी दी। तो सबसे पहले तो मैं दर्शकों के लिए वो आंकड़ा ले आऊँ कि जब 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए थे हिमाचल में, तो बीजेपी को कुल पूरे राज्य में 49.53% वोट पड़े थे। बीजेपी उस समय 44 सीटें ले गई थी और कुल 18,46,432 वोट बीजेपी को पड़े थे, जबकि कांग्रेस 42.32% वोट लेकर कुल 15,70,450 वोट लेकर 21 सीटें जीत पाई थी। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव हुए तो लोकसभा के चुनाव में आपको मालूम है कि हिमाचल की 4 सीटें हैं लोकसभा की, तो उसमें बीजेपी का वोट प्रतिशत 49.53% से बढ़कर 69.7% हो गया था। यानी कि उनको कुल 26,61,282 वोट पड़े, जबकि कांग्रेस सिर्फ 27.5% वोट ही ले जा सकी, उसको सिर्फ 10,51,113 वोट पड़े। तो इस तरीके से पूरे राज्य में अगर देखा जाए तो उनका ये कहना था कि हिमाचल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने ज़्यादा साल 1.5 साल में ही जो वोटिंग परसेंटेज बिल्कुल ऊपर नीचे हो जाए, वोट जो है जो एक पार्टी से हटके दूसरी पार्टी की तरफ इतने ज़्यादा छटक जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने अपने नादौन और अर्की विधानसभा हल्कों की मिसाल दी थी। तो पहले हम नादौन का आपको आंकड़ा बता दें, फिर इस पे एक लंबी बात करेंगे, और आपका भी हम चाहेंगे कि आप भी अपने विचार व्यक्त करिए कि क्या जो आगामी लोकसभा चुनाव हैं वो ईवीएम के जरिए करवाए जाने चाहिए या बैलेट पेपर के जरिए, और आप अपनी राय व्यक्त करिएगा, क्योंकि आपकी राय मैटर करती है। तो जहाँ तक नादौन की बात है, तो नादौन में सुक्खू को 2017 के
जो 9 नवंबर को चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें 49.25% वोट पड़े थे। कुल 30,980 वोट पड़े थे, जबकि इनके निकटतम प्रतिद्वंदी विजय अग्निहोत्री को 45.76% वोट पड़े थे। कुल मिला के 28,631। तो सुक्खू उस समय 2,349 वोट से जीते थे। 3.73% वोट वो ज़्यादा ले पाए थे उस समय 2017 के जो नवंबर में विधानसभा के चुनाव हुए थे तब। और इसी सीट से जब लोकसभा के चुनाव हुए थे कोई लगभग 1.5 साल बाद 2019 में मई 19 को वोटिंग हुई थी हिमाचल में उस समय। तो उसमें जो नादौन जो है वो हमीरपुर लोकसभा हलके में आता है। तो नादौन विधानसभा हलके में जो बीजेपी को वोट पड़े थे, अनुराग ठाकुर वहां से जीते थे हमीरपुर से, उनको वोट पड़े 45,416। जबकि उस समय से पहले जो लोग विधानसभा के चुनाव हुए थे तब बीजेपी को पड़े थे 28,631। तो 1.5 साल बाद ही अनुराग ठाकुर को बीजेपी के लोकसभा के उम्मीदवार को वोट पड़े 45,416, जबकि कांग्रेस के रामलाल ठाकुर केवल 17,563 वोट ही ले जा सके। तो उनका कहना है कि ऐसे साल 1.5 साल में इतने ज़्यादा कभी नहीं हुआ कि जो वोट इस तरीके से एकदम से स्विच ओवर कर जाए। जितने कांग्रेस को पड़े उससे बहुत कम पड़े 2019 के लोकसभा चुनाव में। ऐसे ही अर्की में भी उन्होंने अर्की की मिसाल दी। यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जीते थे 2017 के नवंबर में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे। उस समय वीरभद्र सिंह को 34,499 वोट पड़े थे, 34,499। उनको कुल 53.74% वोट पड़े, जबकि बीजेपी के रतन सिंह पाल को 28,448 वोट पड़े थे, 44.28%। तो वीरभद्र सिंह जो है 9.33% वोट ज़्यादा ले गए थे। और इस तरीके से जब वहाँ साल 1.5 साल बाद मई में 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए तो उस सीट से जो अर्की की सीट है जो शिमला लोकसभा हलके में आती है, उसमें बीजेपी के सुरेश कश्यप चुनाव लड़े थे। तो उसमें उनको 46,453 वोट पड़े थे, जबकि शंडिल जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उस समय उनको 16,999 वोट पड़े थे। तो इन बातों की दलील देते हुए कि एक तो अगर अमेरिका और जापान जैसे देश वहाँ बैलेट पेपर के लिए अपने वोट करवा सकते हैं ईवीएम को छोड़कर, तो भारत क्यों नहीं करवा सकता। और दूसरा उन्होंने मिसाल भी दी कि 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अच्छे खासे वोट पड़े थे, लेकिन साल 1.5 साल बाद ही जब लोकसभा के चुनाव हुए तो एकदम से वोट जो है बहुत बड़ी गिनती में स्विच कर गए बीजेपी की तरफ। तो उन्होंने हैकिंग शब्द का इस्तेमाल किया कि ईवीएम की हैकिंग से इनकार नहीं किया जा सकता। आप सुक्खू के इस दावे से कितने सहमत हैं, और क्या आप चाहते हैं कि आने वाले चुनाव लोकसभा के क्या ईवीएम के जरिए करवाए जाने चाहिए या फिर बैलेट पेपर के जरिए? आप अपने विचार व्यक्त करिएगा। हालांकि ये ईवीएम का मुद्दा कोई नया नहीं है, आप सब जानते हैं। पहले भी जो अलग अलग राजनीतिक दल, खासतौर पर कांग्रेस और दूसरे दल, विपक्षी दल, ईवीएम की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, और चुनाव आयोग उनकी आशंकाओं को निराधार बताता रहा है पहले भी, लेकिन फिर से ये मुद्दा उठाया गया है। तो इस मुद्दे में कितनी जान है, कितना सही है यह मुद्दा? क्या अगर अभी तो कुछ महीने बचे हैं, इन कुछ महीनों में तो मेरे ख्याल से चुनाव आयोग भी हालांकि तैयारी नहीं कर पाएगा अगर बैलेट पेपर के जरिए वो करवाना भी चाहे तो। ये नहीं तो उसे अगले चुनाव क्या हमारे देश में चुनाव के लिए बैलेट पेपर अपनाना चाहिए या ईवीएम ही चलते रहने चाहिए? इसको लेके आप अपना विचार व्यक्त करिएगा। और दूसरा, इनकी जो सुक्खू की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से ईवीएम की निष्पक्षता को लेके सवाल उठाए गए हैं, इनमें कितनी जान है, ये निराधार है या इनमें कोई आपको तथ्य दिखते हैं? इसको लेकर अपने विचार व्यक्त करिएगा।
या फिर जहां संभावित अपनी हार को देखकर कांग्रेस की बौखलाहट इसमें सामने आ रही है? आपके विचार मैटर करते हैं तो आप जरूर बताइएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कुछ जो चुनाव पूर्ण सर्वेक्षण अभी से आने शुरू हुए हैं लोकसभा चुनाव से पहले, उसमें ऐसी संभावना व्यक्त करी गई है कि बीजेपी जो पिछली बार जितनी सीटें ले गई थी उससे भी ज़्यादा सीटें ले जा सकती है। और हर किसी ने, हर सर्वेक्षण में ये बताया गया है कि बीजेपी फिर से सत्ता में आ रही है और नरेंद्र मोदी अगले प्रधानमंत्री फिर से बनेंगे। तो ऐसे में क्या अपनी संभावित हार को देख के ऐसे ईवीएम की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, या इनमें वाकई दम है? तो आप अपने विचार व्यक्त करिएगा। और बीजेपी के दोबारा फिर से सत्ता में आने के जो कारण हैं उसके जो आधार बताया जा रहा है सर्वेक्षण में, एक तो धारा 370 को हटाना, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, और आपको पता है हालांकि राम मंदिर जो बन रहा है जनवरी 22 में इसका उद्घाटन होना है, उसके पीछे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये श्रेय जो है बीजेपी को मिल रहा है, तो मिलता दिख रहा है। तो बीजेपी की जो जीत को लेकर संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं सर्वेक्षण में, क्या इसको लेकर कांग्रेस की बौखलाहट है, या वाकई उनके आरोप में, कांग्रेस के आरोप में दम है ईवीएम की निष्पक्षता को लेकर? इन सब को लेकर आप अपने विचार व्यक्त करिएगा। और एक और चीज़, जब अपना 3 हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी अच्छी सीटें लेकर जा रही थी, तभी से सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर आशंका व्यक्त की जा रही थी, ये अपना हंसी मजाक में भी बात कही जा रही थी कि कहीं ना कहीं हार का ठीकरा ईवीएम के सिर फूटेगा। और अब कांग्रेस ने खुल के आरोप लगाना शुरू कर दिया है। और जो भी हो, एक चर्चा तो छेड़ी दी है फिर से ईवीएम की निष्पक्षता को लेकर। एक और बात, सुक्खू ने ये आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 2017 के चुनाव में अच्छे खासे वोट पड़े थे, और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ठीक ठाक वोट ले गई। हालांकि सबको पता है कि उस समय मोदी की लहर थी, और वोटर भी बड़ा सियाना है, वो विधानसभा चुनाव में एक अलग रुख अपनाता है और लोकसभा चुनाव में एक अलग रुख। चलो खैर, जो भी है, आपके विचारों की हमें इंतज़ार रहेगा। आप अपनी राय व्यक्त करिएगा। और अभी तक अगर आपने ग्लोबल एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा और फेसबुक पेज फॉलो नहीं करा तो कर दीजिएगा। आपको ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे पे चर्चा मिलती रहेगी। और आपसे विदा लेने से पहले आपको सुक्खू की वो वीडियो हम दिखाते छोड़ते जाते हैं, जिसमें उन्होंने ईवीएम को लेकर, ईवीएम की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए। आप वो वीडियो देखिए और हमें दीजिए इजाज़त। कहीं ना कहीं ईवीएम का भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। इस बार वैसे ना लोकसभा के चुनाव ना बैलेट पेपर से करवाने चाहिए। क्या है, 546 सीटें तो है। अमेरिका ने बंद कर दिया, जापान जो पहला ईवीएम को इंट्रोड्यूस करने वाला उन्होंने बंद कर दिया। उनकी तो हाई एंड टेक्नोलॉजी थी, तो यहाँ तो छोटी सी टेक्नोलॉजी को कोई भी हैंग कर सकता है।